हेलो वर, मेरा नाम अंकित तिवारी। मैं आज आपको द हिंदू वोकैब्स पढ़ाऊँगा और इसका मैं भाग 5 या पार्ट 5 ला रहा हूँ। इससे पहले मैं 4 पार्ट्स ला चुका हूँ और उसमें 35 वोकैब्स मैंने कवर कराए हैं और ये सारे वोकैब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन सारे एग्ज़ाम्स में। और ये अभी बहुत ही जल्दी एसबीआई और आरबीआई का मेंस होने वाला है। उन सब के लिए ये वोकैब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मेरा मिशन है कि मैं आपको 2000 वोकैब्स सिखा दूँ बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। पहला वर्ड है हमारा प्रोपेंसिटी, मतलब होता है झुकाव, अ नेचुरल इंक्लिनेशन और टेंडेंसी। ये हमारे फर्स्ट पीएम है जवाहरलाल नेहरू जी। इनका नेचुरल इंक्लिनेशन या टेंडेंसी जो थी, प्रोपेंसिटी जो थी, वो इनका झुकाव जो था वो कश्मीर को लेके बहुत ज़्यादा था। सेकेंड वर्ड है फ्ले। फ्ले का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज हार्शली, कटु आलोचना करना। अभी हम आपको बताए थे, जो मैंने बताया था आपको कि जवाहरलाल नेहरू जी का प्रोपेंसिटी बहुत थी कश्मीर को लेकर के और उन्होंने कश्मीर का इशू जो है वो यूएन में ला के खड़ा कर दिया था और उसकी वजह से उनके इस एक्ट से उनकी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, बहुत कटु आलोचना हुई थी। तीसरा वर्ड है हमारा कंसीडर्ड। कंसीडर का मतलब होता है स्वीकार करना, टू एक्नॉलेज या एडमिट करना। इंडिया ने और चाइना ने दोनों इन्हें कंसीड किया कि गलवान घाटी में, गलवान वैलीज में क्लैश हुआ था और उन क्लैश में कई सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हुए थे। इंडिया ने यह भी कंसीड कर लिया कि उसके 20 सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हुए थे इस क्लैश में। टॉरेंट। टॉरेंट नाउन है, उसका मतलब है अ हैवी अनकंट्रोल फ्लो, प्रचंड धारा। प्रचंड धारा कभी होता है तो उसको टॉरेंट बोलते हैं, अ हैवी अनकंट्रोल फ्लो। परफिडी मतलब होता है विश्वासघात करना, डेलिब्रेट ब्रीच ऑफ फेथ या कैलकुलेटेड वॉयलेशन ऑफ ट्रस्ट। ट्रैचिंग मतलब विश्वासघात करना। पाकिस्तान के साथ हमारे 4 वॉर हो चुके हैं, तो हम ये कह सकते हैं पाकिस्तान इज़ द सिंबल ऑफ पेरिफेरी। हमने कई बार पाकिस्तान पे भरोसा किया, उन पे ट्रस्ट किया, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने विश्वासघात किया है। फॉली। फॉली एक फुलिश एक्ट और आइडिया, एक एक्सेसिवली कॉस्टली अनप्रॉफिटेबल अंडरटेकिंग, लैक ऑफ गुड सेंस, मूर्खतापूर्ण चीज़, मतलब एक फुलिश एक्ट और आइडिया। यह एक ऐसा काम करना जो एक्सट्रीमली एक्सेसिवली अनप्रॉफिटेबल हो और उसमें कोई सेंस ना हो, मतलब कोई गुड सेंस ना हो। ये 2015 की तस्वीर है। यहाँ पर पीएम मोदी जो है वो नवाज शरीफ के पास में गए थे पाकिस्तान में और ये बोला जाता है कि ये संधि करने गए थे और हम जानते ही हैं कि पाकिस्तान ने फिर विश्वासघात किया था और ये बोला जाता है कि इनका जो एक्ट था वो कम्प्लीटली फॉली एक्ट था, मूर्खता भरा एक्ट था। इसमें कोई सेंस नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान पाकिस्तान इज़ अ सिंबल ऑफ पेरिफेरी। दैट्स वाई दिस एक्ट इज कम्प्लीटली अ फॉली। अनमिटिगेटेड। अनमिटिगेटेड मतलब नॉट लेसन या एब्सोल्यूट, पूरा। लल्ड। लल्ड का मतलब होता है सूथ, टू कॉज टू स्लीप और रेस्ट, टू कॉज टू रिलैक्स, कम होना या शांत करना होना। लल्ड मतलब होता है कि शांत करना होना या कम होना। अगला वर्ड है मैनूवर। मैनूवर का मतलब होता है अ मिलिट्री और नेवल मूवमेंट इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल, कुशलतापूर्वक युद्ध संचालन करना। जॉस्टेड। जॉस्टेड टू एंगेज इन कॉम्बैट, घोड़े पर सवारी करते हुए भाले से युद्ध करना। द नाइट्स जॉस्टेड अगेंस्ट ईच अदर। ये देख सकते हैं कि ये नाइट्स है, सोल्जर्स, ये घोड़े पर सवारी करते हुए एक दूसरे पर भाला मार रहा है, भाला से वार कर रहा है। तो ये द नाइट्स, ये जो नाइट्स है, दीज नाइट्स जॉस्टेड अगेंस्ट ईच अदर,
ये कॉम्बैट, क्लोज कॉम्बैट में एंगेज हैं। एमिकेबल, एमिकेबल कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रेंडली गुडविल, पीसेबल, मित्रवत। In 2017, India and China agreed to amicably resolve the डोकलाम स्टैंड ऑफ। डोकलाम में स्टैंड ऑफ हुआ था 2017 में, और पीसफुली, पीसेबल मैनर में, फ्रेंडली गुडविल के लिए वो चाइना वहाँ से पीछे हट गया था, इंडिया भी वहाँ से पीछे हट गया था। तो ये जो इशू था, ये जो प्रॉब्लम थी, बड़ी एमिकेबली सॉल्व हो गई। अगला वर्ड है डोल्ड्रम्स। डोल्ड्रम्स का मतलब होता है स्टेट और पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, स्टैग्नेशन और स्लम या मंदी। मतलब डोल्ड्रम्स बेसिकली क्या होता है कि वो स्टेट होता है जिसमें कोई काम नहीं हो रहा है, पूरी तरह इनएक्टिविटी चल रही है, स्टैग्नेशन हो रहा है, स्लम्प हो रहा है। स्लम्प मतलब होता है सडन डिक्रीज होना। तो अगर ये स्टेट होती है तो उसको हम लोग डोल्ड्रम्स कहते हैं। हेगेमनी, हेगेमनी मतलब होता है द प्रीडोमिनेंस ऑफ वन स्टेट और सोशल ग्रुप ओवर अदर्स। ये आप देख सकते हैं कि चाइना है, और चाइना जो है अपना डोमिनेंस हर जगह दिखाना चाहता है, चाहे वो जापान हो, ताइवान हो, वियतनाम हो, अब तो नेपाल पे भी वो कर रहा है, और भूटान हो या इंडिया हो, वो और साउथ चाइना सी में भी उसने अपना हेगेमनी या प्रीडोमिनेंस दिखाना चाह रहा है। अ डोमिनेंट पावर अटेम्प्ट्स टू एस्टेब्लिश इट्स हेगेमनी पीस बाय पीस। एक डोमिनेंट पावर जो है वो अपना हेगेमनी, अपना प्रीडोमिनेंस, अपना नेतृत्व पीस बाय पीस, पीस बाय पीस मतलब होता है ग्रेजुअली, धीमे धीमे। तो एक डोमिनेंट पावर जो होता है वो अपनी हेगेमनी, अपना प्रीडोमिनेंस जो है, अपना नेतृत्व जो है, वो ग्रेजुअली, ये धीमे धीमे दिखाता है। अपहीवल वर्ब, एक सडन वॉलेंट डिस्ट्रप्शन और अपसेट, काया पलट जिसे कहते हैं। अपहीवल मतलब होता है कि एक सडन वॉलेंट डिस्ट्रप्शन और अपसेट हो जाना, काया पलट हो जाना। आप देख सकते हैं कि जैसे CAA का इशू आया, एकदम से जनता जाग उठी, एकदम से वॉलेंट डिसरप्शन हो गया, एकदम से अपहीवल हो गया, काया पलट हो गई। क्लाउड, क्लाउड का मतलब होता है पावर और इन्फ्लुएंस, स्पेशली इन पॉलिटिक्स, प्रभाव। इंडिया का जो ट्रेडिशनल, इंडियाज ट्रेडिशनल क्लाउड इन इट्स नेबरहुड वॉज स्लीपिंग। इंडिया का जो ट्रेडिशनल क्लाउड है उसका जो प्रभाव है वो अपने नेबर्स पे वो स्लिप कर रहा है धीमे धीमे। क्यों? चूंकि चाइना के प्रीडोमिनेंस, चाइना के हेगेमनी से इंडिया का जो ट्रेडिशनल क्लाउड है उसके नेबरहुड से वो स्लिप कर रहा है। क्लाउड का मतलब होता है प्रभाव। मिफ्ट, मिफ्ट का मतलब होता है टू कॉज टू बिकम ऑफेंडेड और एनॉयड, नाराज हो जाना। मिफ्ट हो जाना मतलब नाराज हो जाना, ऑफेंड हो जाना, एनॉयड हो जाना। बांग्लादेश वॉज डीपली मिफ्ट विद द CAA। CAA इश्यू की वजह से बांग्लादेश काफी ज्यादा नाराज हो गया था, काफी ज्यादा मिफ्ट हो गया था। चिंक्स, एक वीक स्पॉट दैट मे लीव वन वनरेबल, मतलब एक ऐसा कमजोर कड़ी जो किसी को भी चपेट में ले ले। चिंक्स मतलब होता है एक वीक स्पॉट जो किसी को भी चपेट में ले ले, किसी को भी वनरेबल बना दे। दरार, कॉन्फ्लुएंस मतलब होता है एक गैदरिंग, फ्लोइंग और मीटिंग टुगेदर एट वन जंक्शन और पॉइंट, संगम। कॉन्फ्लुएंस मतलब होता है संगम, एक गैदरिंग किसी या फ्लोइंग या मीटिंग टुगेदर एट वन जंक्शन और पॉइंट। ये आप देख सकते हैं, मान सकते हैं यहाँ पर कि एक रिवर यहाँ पर ये होगा और ये एक रिवर यहाँ से आ रही है और यहाँ पर उसका कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, यहाँ पे उसका संगम हो रहा है, यहाँ उसकी गैदरिंग हो रही है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी एक जंक्चर पे। उशर मतलब होता है टू लीड और कंडक्ट,
टू प्रोसीड एंड इंट्रोड्यूस। इनॉग्रेट, प्रवेशक का काम करना। ये जो इंसान है ये उशर कर रहा है, ये प्रवेशक का काम कर रहा है, ये लीड कर रहा है किसी ऑफिस को या कंडक्ट कर रहा है सारे ऑपरेशन को। आखिरी वर्ड है आज का हुमंगस। हुमंगस मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, ह्यूज, विशालकाय। ये आप बाहुबली मूवी का देख सकते हैं एक सीन, इसमें जो प्रभास हैं ये ह्यूमंगस शिवलिंग को उठाए हुए हैं, विशालकाय, एक्सट्रीमली लार्ज। तो ह्यूमंगस का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, ह्यूज या विशालकाय। इसी के साथ इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिएगा, और आपको अगर ये सीरीज़ देखनी है लगातार तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए, और थैंक यू।